प्रोग्राम फ़ैसिले जी घड़ी मां आहियां आफ्ताब मोगेरी। मां हमेशह चवंदो आहियां त फ़ैसिला थियणु खपनि, उहे फ़ैसिला तारीख़ी फ़ैसिला जंहिंजो धरती धड़ियुनि खे इंतज़ारु आहे। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं त वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज़ शरीफ़ तुर्की ईरान जे दौरे खां पोइ आज़रबाईजान पहुची वियो। फ़ैसिले जी घड़ी में तय आहे त पाकिस्तान पोयनि ॾींहंनि में जेका हिंदुस्तान सां चिकताण हुई उन सां गॾोगॾु पाकिस्तान ऐं पाकिस्तान जी अवाम हिन वक़्तु मौजूदा हुकूमत ऐं तमामु पाकिस्तानी जेको आहे सो सफ़ारती महाज़ ते बि जंग विहण में कामयाब जे उन सफ़र ते रवंदवा आहिनि। पर इन सां गॾोगॾु अगरि ॾिठो वञे त उन्हनि दोस्त मुल्कनि जिन साथ ॾिनो उन जे लाइ हिन वक़्तु वज़ीर आज़म पाकिस्तान ॿाहिरिनि मुल्कनि जे दौरनि ते निकितल आहे। पर इन सां गॾोगॾु अगरि ॾिठो वञे त राहुल गांधी जेको अपोज़िशन लीडर आहे हिंदुस्तान जो, उन वाज़े तौर ते अॼु BJP ऐं हिंदुस्तान जी ख़ारजा पॉलिसी ऐं दाख़िला पॉलिसी खे जेको आहे सो फेल करार ॾिनो आहे ऐं हुन चयो आहे त जेका ख़ारजा पॉलिसी BJP जी सरकार जी आहे उहा इंतिहाई हिकिड़ी नाक़िस ऐं उहा पॉलिसी आहे जंहिंसां हिंदुस्तान खे वॾो चइजे त आलमी सतह ते जेको आहे सो ख़ारजा पॉलिसी जो धकु रसियो आहे। अगरि ॻाल्हि कजे त फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर जो जेको आहे सो ईरान जे दौरे खां पोइ जेको आहे सो जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर जो दौरो ICPR जो वाज़े तौर ते इहो बयानु साम्हूं हुनजो आयो त फील्ड मार्शल जेको आहे सो अॼु तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में किथे न किथे पाकिस्तान हिन वक़्तु जहिड़ी रीति जेको आहे सो आलमी सतह ते जेको आहे सो माशी ऐं जेको आहे सो हिकिड़े दुश्मन मुल्क सां जंग विड़े पियो, उन वक़्तु पाकिस्तान फ़ौज जा जेके इहे फ़ैसिला आहिनि वॾा अहम हिन वक़्तु नज़र अचनि पिया। हिन सां गॾोगॾु मोदी जे बयानु हिकिड़ो ख़तरनाक ऐं परेशान कुन बयानु आहे जेको हिन वक़्तु उन जी परेशानी ज़ाहिरु करे थो, जेको कल्ह गुजरात में जेको नरेंद्र मोदी बयानु ॾिनो आहे त पाकिस्तान जे अवाम फ़ैसिलो करे त उन्हनि खे गोली खाइणी पवंदी या इन दहशतगर्दनि खां निजात हासिलु करणी पवंदी। पर फ़ैसिले जी घड़ी में इहो बि तय आहे त दुनिया वाज़े तौर ॿुधाए चुकी आहे त गोली कंहिं खाधी ऐं कंहिंजा जेको आहे सो जहाज़ किरिया। ऐं हिन वक़्तु जीअं मूं ॻाल्हि कई त पहिरियां त राहुल गांधी ऐं अपोज़िशन ई ऐं हिंदुस्तान जो अवाम नरेंद्र मोदी जे इन बयान ते खिलण खां अलावा कुझु बि न पियो करे। पर ॿिए तरफ़ सिंध हुकूमत स्कूलनि में सूखड़ियुनि जे तौर ते तोहफ़ा ॾियण वारी रवायत खे ख़तमु करण जो ऐलान कयो आहे, यानी कि सिंधी टोपी अजरक का बि सूखड़ी ॾियण जे लाइ स्कूलनि में या मना कई वई आहे। इवन के को बि डेलीगेशन अचे थो या अमूमन असां ॾिठो आहे त ॿारनि खे लाइनुनि में कतारुनि में कलाकनि जा कलाक वज़ीरनि लाइ पीरनि मीरनि जे लाइ बीहारे छॾींदा आहिनि, उन्हनि ते बि सिंध हुकूमत पाबंदी हणी छॾी आहे। बलूचिस्तान जे इलाइक़े में नोशकी में पोलियो टीम ते जेको आहे सो हमले में हिकु पुलिस एहलकार शहीद ऐं इन सां गॾोगॾु पोलियो जे ख़ात्मे जे लाइ जेको हिन वक़्तु पाकिस्तान जेको आहे सो कोशिशूं करे पियो, उहे बि आलमी सतह ते अहम आहिनि। पेशावर में कल्ह रैली ते जेका कल्ह ॻाल्हि कईसीं त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत आहे उते ऐं पीपल्स पार्टी जे मथां जेको तशदुद कयो वियो उन ते अॼु बिलावल भुट्टो जेको आहे सो पेशावर ऐं KPK जे उहिदेदारनि सां राब्तो बि कयो ऐं हुनजी मज़म्मत बि कई। ऐं इन सां गॾोगॾु अज़हर कैसर चवनि पिया त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जमहूरियत ते यकीन रखे पई ऐं उहे माण्हू तनक़ीद कनि पिया जेके सिंध जे अंदरि ऐं बिलख़ुसूस सिंध जे गादी वारे शहर कराची में असांजे कारकुननि खे गिरफ़्तार पिया कनि, तशदुद पिया कनि। अॼु वरी उहे ई असां ते तनक़ीद पिया कनि। इन ॻाल्हि खां सम्झण खां ॻाल्हि इहा ॿाहिरि आहे। हिन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान सैयदा तहज़ीम आबदी साहिब आहिनि, तर्जुमान सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अव्हांजी वॾी महिरबानी। मोहम्मद अकमल साहब आहिनि, सीनियर तज़िया निगार आहिनि, अव्हां बि असां सां मौजूदु आहियो, अव्हांजी वॾी महिरबानी। सरदार यासीन आज़ाद साहब आहिनि, सीनियर अॻवान नून लीग ऐं सीनियर कानूनदान आहिनि, अव्हांजी बि वॾी महिरबानी। नुसरत वाहिद साहब आहिनि, अॻूणी MNA आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां मुझे ताल्लुक़ है, अव्हांजी भी बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा, अपना अकबल साहब फरमाइएगा कि सर ये जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का तुर्की ईरान का जो दौरा था, अब आज़रबाईजान पहुँचे हैं, तो समझते हैं कि अब सफारती लेवल पे भी पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है कि ईरान में कल जो खड़े होकर वज़ीर आज़म ने जो बात की वो आज तकरीबन दुनिया की हर अखबार की वो जीनत बने, क्योंकि एक ईरान में और दूसरा उन्होंने कहा कि पुरअमन न्यूक्लियर पावर ईरान बनता है तो पाकिस्तान सपोर्ट करेगा। बिल्कुल ज़बरदस्त बात की है वज़ीर आज़म साहब ने भी। और ये जो दौरा था जिसमें सिपह सलार जनाब फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब भी उनके साथ थे, टर्की का दौरा किया, फिर उसके बाद जो है वो ईरान का दौरा किया और अब आज़रबाईजान पहुंच गए। अच्छा, ये दौरा जो है ना, ये उन 4 ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान की बहुत
ज़बरदस्त तरीके से मदद की है पाकिस्तान की। ना सिर्फ ये कि इखलाकी तौर के ऊपर मदद की है, बल्कि पाकिस्तान को इन्होंने सपोर्ट भी दी है। यानी अगर तरक्या की मैं बात करूं तो उन्होंने ड्रोन वगैरह पाकिस्तान को दिए हैं। चाइना ने पाकिस्तान की बड़ी सपोर्ट की है। ज़ाहिर है सारी टेक्नोलॉजी जो हवाई इस महाज में हुई थी तो उसमें चाइना का बड़ा किरदार था। ईरान ने हमारी सिफारती तौर के ऊपर बड़ी मदद की है। आज़रबाईजान ने तो ओपनली जो है ना वो हमारी जो है ना हिमायत की। तो ये चार ममालिक ऐसे थे कि जिनका हमारा जाकर शुक्रिया अदा करना बनता था। ये सिफारती होने के साथ साथ हमारे ये मतलब ऐसे बरादराना ताल्लुकात हैं कि ये दुख और सुख हर किस्म की घड़ी में ये वो ममालिक हैं जो हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं। इनके साथ हमारा मजहबी रिश्ता भी है, इनके साथ हमारा सिफारती रिश्ता भी है, इनके साथ हमारा दिफाई रिश्ता भी है। तो इन चारों के साथ सिफारती कोशिशें करना, उनके पास जाके शुक्रिया अदा करना, ये वक्त की बहुत अहम जरूरत थी। क्योंकि एक तरफ अगर आप मोदी को देखें तो वो दोबारा से धमकियां लगाने के ऊपर आ गए। यहाँ तक कि पाकिस्तान के अवाम को धमकी देती है कि रोटी खाओ नहीं तो गोली खाओगे। मतलब इतना जो है ना उसका दिमाग खराब हो चुका है। और बिल्कुल मुझे तो लग रहा है कि वो पागलपन की सर 80 के अलावा इंतहा कुछ भी को नहीं आता, पहुंच गया इस है पे 80 कि पे मतलब अलावा कुछ भी नहीं आता, क्योंकि हिंदुस्तान की आवाम ने, लोगों ने, आम जनता ने और अपोजिशन लीडर के जो आज के बयान है, उन्होंने कहा हम तो आलमी सतह पर हमारी जो खारजा पॉलिसी उसमें नाकाम हो चुके हैं। तो जब बिल्कुल वहाँ ऐसे की ही, बिल्कुल अपोजिशन ऐसे ये कह रही है तो फिर उस पर हंसी नहीं आएगी तो क्या है कि मैं हंस अ, हंसी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सरदार यासीन आज़ाद साहब आपको भी खुशामदीद करता हूँ अपने प्रोग्राम में। सर फरमाइएगा कि जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का तुर्की ईरान के दौरे के बाद आज़रबाईजान जाना समझते हैं कि जैसे मोहम्मद अकमल साहब ने कहा कि ये वो ममालिक हैं, चार ममालिक जिन्होंने हमारे साथ मुश्किल घड़ी में शाना बशाना खड़े रहे। सरदार साहब मेरी आवाज़ आ रही? अच्छा, नुसरत भाई साहब मैं आपकी जाने पाऊँगा जब तक सरदार साहब की आवाज़ आ जाए। उनकी शायद टेलीफोन में इशू है। मैडम फरमाइएगा, बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक रुकन कौमी असम्बली, आप क्या समझती हैं कि एक जंग के माहौल से निकलने के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो ममालिक जो दोस्त ममालिक हैं हर वक्त काम आए और काम आते भी हैं, और आज उनका जो है थैंक्स करने के लिए और शुक्रिया अदा करने के लिए वहाँ मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया साहब प्रोग्राम इनवाइट करने का। देखिए अगर इंसानों का शुक्र अदा नहीं करता ना तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा भी नहीं करता। तो ये बहुत अच्छा जेस्चर है उनका कि माशाल्लाह जिन ममालिक ने आगे बढ़कर मदद की ऐसी सूरत में, जबकि हम लोगों के अपने इस्लामी ममालिक जो हैं वो उन्होंने दूर दराज इस तरह अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। तो वहां पे आप देखें ईरान आया, चीन आया, चीन की तो बहुत ज्यादा उसने हमारी मदद की हर हिसाब से, सारी जिसपे वो ना सिर्फ ये कि वो हमने उनका शुक्रिया अदा किया कि आपका शुक्रिया, तो उन्होंने कहा नहीं आपके पायलट्स का शुक्रिया जो उन्होंने हमारे जहाज उड़ाए और उनकी कदरों मंजिलत में इजाफा किया। और फिर आप देखें कि टर्की के साथ तो वैसे ही हमारे, तुर्की के साथ तो वैसे ही हमारे बहुत ज्यादा बरादराना ताल्लुकात हैं। जब उनकी खिलाफत खत्म हो रही थी तो उस वक्त इंडो पाक के मुस्लिम जो थे उन्होंने बेइंतहा मदद की। हमारी खवातीन ने अपनी चूड़ियां तक उनको भेजी कि ये खिलाफत खत्म ना हो। लेकिन जाहिर है वो तो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हर वक्त हो रही होती है और उसी के नतीजे में उनकी खिलाफत खत्म हुई और पूरा जो इलाका है वो कई मुल्कों में बढ़ गया। तो लेकिन वो आज भी इस बात को याद रखते हैं। मैं खुद वहां पे रही हूँ 4 साल। आप यकीन कीजिए कि जहां पे जाओ तो वो हमेशा ये होता है कार्डिश वे फ्रेंड्स, हम भाई हैं। और वो उनकी एक एक दुकानदार को, एक जवान बच्चे को ये सब हिस्ट्री याद है। उन लोगों ने अपनी अगली जनरेशन को बताया है कि पाकिस्तानियों ने हमारी मदद की। हालांकि पाकिस्तान उस वक्त नहीं था लेकिन मुस्लिम ऑफ इंडिया ने मदद की थी। लेकिन वो स्पेसिफिकली कहते हैं कि पाकिस्तान ने मदद की थी। तो उस जेस्चर को लेके अगर तुर्की हमारी तरफ आते हैं और वो हमारी मदद करते हैं तो ये बहुत बहुत ही अच्छा उनका इकदाम है जिसका वाकई हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। और वज़ीर आज़म साहब का और फील्ड मार्शल साहब का जो इकदाम है ये कि वो खुद जाके उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जी, साथ ही रहेगा तहसीम आबदी साहिबा हैं तर्जमान सिंध हुकूमत। तहसीम आबदी साहिबा ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म का दौरा और उसके साथ साथ समझें कि ईरान में खड़े होके कल जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बात की है वो आज पूरी दुनिया में उन्होंने उनके बयान के बाद
आज उस पर तबसरे भी हो रहे हैं और बयानात भी हो रहे हैं और इवन के जो है आलमी सतह पर उसको कवरेज भी मिली है कि उन्होंने कहा पुरअमन न्यूक्लियर पावर बनना जो है ईरान का हक है और उसका खैर मकदम करेगा, पाकिस्तान ने किया है। तो समझे कि ये एक दुनिया के लिए इस वक्त जंग जो हिंदुस्तान से लड़ने के बाद और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और एक न्यूक्लियर पावर के वज़ीर आज़म खड़े होके और ईरान को कहते हैं कि जी आप करें और हम आपके साथ हैं और हम आपको वेलकम करते हैं। तहसीम आबदी साहिबा, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी जी जी, बीच में ब्रेक हुई थी, अब आ रही है मुझे। जी जी, जी। मैंने बात सुनी है आपकी आफ्ताब। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखिए, वज़ीर आज़म ने जो जेस्चर दिया है, जिस तरह अपने दोस्त ममालिक से जाके मिल रहे हैं, तो इस तरह के जो भी विजिट्स होते हैं वो हमेशा बड़े अहमियत के हामिल होते हैं कि जिस तरह टर्की है, आज़रबाईजान है, चाइना है, ईरान है, जिस तरह हमारे साथ खड़े रहे हमेशा से। ईरान का भी अगर आप डे 1 से देखें तो ईरान वो पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया था। तो हमारी बड़ी रिच हिस्ट्री है, चाहे वो ईरान के साथ हो, वो टर्की के साथ हो, वो चाइना के साथ हो। और अगर आप ये इंडिया पाकिस्तान की वॉर में देखें तो इंडिया में बज़ाहिर नजर आता था कि जी इकोनॉमी बहुत ऊपर है, इंटरनेशनल मार्केट में इसका स्टेक बहुत स्ट्रांग है। अब तक हम यही सब तमाम चीजें इंटरनेशनल रिपोर्ट्स देखते आ रहे थे। लेकिन आफ्ताब, आपने नोटिस किया होगा कि जब ये वॉर हिस्टीरिया पूरा हुआ तो इंडिया के साथ कोई एक मुल्क भी खुल के सामने नहीं आया। इसराइल गो के उसके पीछे था, लेकिन इसराइल ने खुल के उसकी हिमायत नहीं की। जबकि पाकिस्तान की जो दोस्त ममालिक हैं, जहाँ का वजीर आजम साहब दौरा भी कर रहे हैं, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी विजिट्स किए हैं, वो तमाम ममालिक खुल के पाकिस्तान के साथ खड़े थे। तो ये यकीनन हमारी डिप्लोमेसी की एक बहुत बड़ी जीत है, हमारे पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि हम भी अपने दोस्त ममालिक के साथ बड़े बड़े क्लियर होके खड़े होते हैं। हम या तो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, हमारा कोई ग्रे नहीं होता कि हम हिमायत भी कर रहे हैं और पीछे भी हट रहे हैं। तो हमने भी हमेशा साथ दिया है, चाहे वो ईरान का हो, टर्की हो, आज़रबाईजान में भी आपको याद होगा रिसेंट जब उनके भी थोड़े से हालात खराब हुए थे तो पाकिस्तानी आर्मी वहां पे गई थी। क्योंकि आप कभी आज़रबाईजान जाएं तो आप देखें वहां के आवाम कितनी मोहब्बत करते हैं पाकिस्तानियों से, स्पेशली पाकिस्तानी आर्मी से। तो यकीनन ये डिप्लोमेसी जो हो रही है, ये पहले से अगेन एक तसलसल है जो चला आ रहा है। जिस तरह हमारी गवर्नमेंट जो है जिस तरह अच्छे ताल्लुकात रखती है, हमारी फोर्सेस ने हमारी जितनी इज्जत बढ़ाई है इस वक्त इंडिया पाकिस्तान की जंग में, जितना इंडिया को जो है बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना जो करना पड़ा है, उनकी जितनी इंटरनेशनली बेइज्जती हुई है इंडिया की, वो तमाम पोल खुल गए कि भाई इकोनॉमी बहुत ऊपर है, सुपर पावर है, तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी मुल्क में अटैक कर सकते हैं। इसराइल हमारे साथ खड़ा है, उनको इसका बड़ा फख्र था। तो वो तमाम चीजें अल्लाह मियां ने जिस तरह उनको बेइज्जत किया है कि मतलब बहुत बड़ी पावर अपने आप को शो कर रहे थे, और वो कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के सामने। बिल्कुल तो आपने मुझे वजह लगता है फरमाया, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में। अल्लाह हमारी बिल्कुल मदद की, आपने बेशक वजह अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह इज़्ज़त इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है। और ये मुनाफिकत की जो जपियाँ और जिनको मैं कहूँ कि हिंदुस्तान के अल्फाज जो हैं अपोजिशन के, कि ये जपियाँ और हाथ मिलाना और बड़े बड़े भाषण देना और स्पीचेस करना जो नरेंद्र मोदी की थी, वो कोई काम नहीं आई, कोई रंग नहीं लाए। आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी जो है खारजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। तो ये तो अलमिया है हिंदुस्तान का। यासीन आज़ाद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा अगर आप सही सुन पा रहे हैं तो सर फरमाइएगा कि नरेंद्र मोदी का एक तरफ आज कल वाला जो खतरनाक बयान है, दूसरी तरफ सर एक बड़ी अहम पेशरफ्त जो है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के जो हालिया गुज़श्ता 3 दिन से और फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब के जो दौरे हैं, उसके नताइज जो भी हों वो तो सामने हैं, क्योंकि मुश्किल वक्त में नताइज इससे ज़्यादा क्या आ सकते हैं, वो खुल के सामने खड़े हो गए। जैसे कि तस्सीम आबदी साहिबा फरमा रही थी कि हम ब्लैक एंड वाइट में सीधा सीधा का बात करते हैं, स्टैंड फॉरवर्ड बात करते हैं, मुनाफिक की ये झपियाँ और ये जो है बातें नहीं करते। तो कहें कि ये दौरा जो है इससे मज़ीद जो है पाकिस्तान और तुर्की, आज़रबाईजान, ईरान और चाइना की दोस्ती में एक पेशरफ्त होगी। ब्रेक ते था वञूं, जेसिताईं हुन जो आवाज़ बि थे सही थे सदा यासीन आज़ाद साहब जो। हिकिड़ी कमर्शियल ब्रेक आहे, वापसि ईंदासीं त अॼु इन अहम मौज़ू ते महिमान जे साम्हूं सवाल रखंदासीं, जवाब वठण जी कोशिशि कंदासीं। में विया आहिनि, पर पोयनि ॾींहंनि में वज़ीर ख़ारजा जर्मनी में उनखे इंतिहाई ज़लालत जो सवालनि जो सामनो करणो पियो। ऐं जेका जर्मनी जी नई हुकूमत आहे
उते वाज़े तौर ते उनखे चयो वियो त अव्हांखे का बि हिकिड़ी टेलीफोन बि न आई, न सपोर्ट जी ॻाल्हि कई। अव्हां हिते बयानु ॾिनो त जर्मनी असां सां गॾु आहे, पर जर्मनी जो ऑफिशियली स्टेटमेंट किथे बि कोन्हे, यानी कि साफ़ इन सिधा सिधा सवाल कया ऐं उन ते शर्मिंदगी जो जवाबु ॾींदे हिंदुस्तान जे वज़ीर ख़ारजा जेको जवाबु ॾिनो वॾो उहो अहम आहे। सदर यासीन आज़ाद साहब, अगर सही सुन पा रहे हैं सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का हालिया ये जो दौरे जो हैं तुर्की, ईरान और आज अब आज़रबाईजान पहुँचे, मगर कल ईरान के अंदर जो उन्होंने न्यूक्लियर पावर की जो खैरमकदम किया है ईरान को, उससे सर आज पूरी दुनिया में हलचल है और ख़ास तौर पर सारी अखबारों में, चैनल्स पे ये बात चल रही है कि एक न्यूक्लियर पावर ने और चाइना ने ईरान को क्लीन चिट दी कि जी आप जो भी करें हम आपके साथ हैं। अच्छा मोहम्मद अकमल साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। कार जो है ना वो ज्यादा जो जी मेरी आवाज आपको आ रही है? जी आ रही है। मोदी सरकार जो है ना वो ज्यादा इस चीज की हिमायत करती है कि बॉलीवुड की फिल्में आपने देखी होंगी ना कि ये सलमान खान आ रहा है, ये अक्षय कुमार आ रहा है और ये फलाना आ रहा है और ये ढिमकाना आ रहा है, तो वो लोग अपने अदाकारों से, अपने राइटरों से बहुत ज्यादा मुतासिर हैं और कोशिश उनकी यही होती है कि किसी भी तरीके से जो है वो इंडिया को बहुत ऊपर दिखाया जाए। तो बॉलीवुड की फिल्मों में तो ये सारी कहानियां चल जाती हैं, लेकिन जहां हकीकत की बात आती है, जहां उनको हकीकत में पाकिस्तानी पायलट से टकराना पड़ता है, जहां उन्हें पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी का सामना करना पड़ता है, तो वहां पे आके बिल्कुल वो जीरो हो जाते हैं। और उसका जो है ना वो भरपूर मुजाहरा किया हमारी मुसल्लह अफवाज ने जनाब आसिम मुनीर साहब की क़यादत में, वज़ीर आज़म साहब की क़यादत में। और इसमें जो है ना वो अल्लाह ताला की बेशक करम नवाजी शामिल है कि उन्होंने हमारी मदद की। और मोदी ना सिर्फ ये कि अपने मुल्क में रुसवा हुआ, अभी दुनिया और दुनिया के मुल्कों में जहां भी वो अपने लोगों को भेज रहे हैं सिफारतकारी के लिए, तो वो उनका उल्टा उनसे पूछ रहे हैं कि भाईजान आप लोगों को क्या मतलब कोई ठेकेदारी निज़ाम है, मतलब आप लोगों को ठेका मिला हुआ है कि आपने जो है वो हर तरीके से जो है वो बगैर किसी सबूत के जो है ना दूसरे मुल्कों के ऊपर मिसाइल हमले शुरू कर देने हैं, उनकी इबादतगाहों को उड़ा देना है। तो ये सारा तो उनको क्लीन चिट एक किस्म की मिली हुई थी। बिल्कुल। यासीन आज़ाद साहब, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है अब? जी आ रही है सर। चलें सर, शुक्र है उस परवरदिगार का आप तक आवाज़ आई। मैं तो आज परेशानी हो रहा था कि आपकी आवाज़ कोई साजिश तो नहीं है नरेंद्र मोदी की। तो असल में पहले हमारे यहाँ साजिश जो भी होती थी उसमें हम अमेरिका को इन्वॉल्व करते थे। आजकल जो है ये नया फार्मूला आ गया कि अगर कोई साजिश है तो हिंदुस्तान इन्वॉल्व होगा, और है भी, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो तभी वो उस पर शक शुबहात जो है ना ज़्यादा जाते हैं। सर, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का तुर्की का दौरा, ईरान का दौरा, फिर आज़रबाईजान पहुँचे हैं, मगर आपसे सवाल मैं पहले भी जब आवाज़ नहीं आ रही थी यही कर रहा था और पूरे पैनल के सामने रखा, उन्होंने बड़ा उम्दा उसको बयान किया है, फरमाया है उन्होंने, सबने दोस्तों ने जो इस वक्त प्रोग्राम में है, कि ईरान में खड़े होके वज़ीर-ए-आज़म ने जिस तरह से ईरान को न्यूक्लियर पुरअमन न्यूक्लियर पावर बनने का जो खैरमकदम किया है, उस पर आज पूरी दुनिया में बहस हो रही है और हिंदुस्तान में तो हो ही रही है। पहले आपने उनके ऊपर राफेल गिरा के और जो है बिजली गिरा दी, फिर ईरान में जाके आपने ऐसी स्टेटमेंट दी, वो तो जो है उनके दोस्त इसराइल और हिंदुस्तान परेशान हो गया है। देखिए, हिंदुस्तान तो बहुत पहले से परेशान चला आ रहा है। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का ताल्लुक है, मैं तो उनके इस स्टेप को अप्रिशिएट करता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग के बाद उनको अपने दोस्त ममालिक का जो विजिट करना था वो उन्होंने बाकायदा उसका मामला स्टार्ट किया और अपने तमाम दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करने के लिए वो हर जगह पहुँच रहे हैं। ईरान के अंदर जो कुछ उन्होंने कहा, जाहिर है कि ये जो एटमी पावर होने का जो है, ये कोई मखसूस ममालिक के लिए तो नहीं है। मैं कहता हूँ हर मुल्क की अपनी हिफाजत के लिए अगर उसके वसाइल उसको इजाज़त देते हैं तो वो न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश करने में कोई बुराई तो नहीं है। पर प्राइम मिनिस्टर ने जिस अंदाज में सपोर्ट का ऐलान किया है, ये इस बात की निशानदेही करता है कि एक नया ब्लॉक बनता हुआ नजर आता है मुझे जो सियासी एतबार से। और आपने देखा होगा कि जंग के अंदर ईरान के अलावा तुर्की का जो रोल है वो आप देख लें, कतर का देख लें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना के रोल को देख लें कि चाइना ने जिस तरह से पाकिस्तान का साथ दिया और सूरत को कंट्रोल किया, उसकी उसका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो ईरान, तुर्की, इधर जगह जगह जा रहे हैं,
उनको चाइना का दौरा भी फौरी तौर पे करना चाहिए, क्योंकि वहाँ लेट हो रहे हैं। उनको फौरी तौर पे चाइना भी जाना चाहिए था, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी भी चाइना का दौरा करेंगे। अब जो सूरत हाल है, जो जंग की सूरत हाल है, जाहिर है कि हिंदुस्तान शान तो है। हिंदुस्तान ये तवक्को लगा के बैठा हुआ था कि इस जंग में अमेरिका उसका भरपूर साथ देगा, लेकिन अमेरिका ने हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया। और हिंदुस्तान यूं फील करने लगा है कि दुनिया का कोई भी मुल्क उसका साथ देने के लिए सर, तैयार नहीं है। यूरोप में कल परसों आपने देखा जयशंकर और पूरी जो उनकी डेलीगेशन गया, सब रुसवा और जलील रुसवा हुए कि उन्होंने सहाफ़ियों ने वहाँ सवाल कर दिया कि आपने जर्मनी की नई हुकूमत के लिए कहा कि वो आपके साथ है, उन्होंने तो आपके लिए कोई बयान तक नहीं दिया, आप यहाँ पे खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल, देखें ना पाकिस्तान इस वक्त इंडिया इवन जो मोदी इस वक्त जगह जगह तकरीरें करता फिर रहा है, तो जो नफरत वो पाकिस्तान के खिलाफ फैला रहा है, तो उसका क्या मतलब है? बौखलाहट है ना। बौखलाहट में वो जो वो चीज बोल रहा है जो उसको नहीं बोलनी चाहिए। दूसरा, मेरे ख्याल में उसके बाद स्टेट में इलेक्शन है, कल एक स्टेटमेंट उसने दिया सिखों के लिए कि आपने पाकिस्तान के साथ दिया है, आप या गोली खाओगे या रोटी खाओगे। ये बयान क्या एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को देना चाहिए? सिख कोई कम तो नहीं है, इंडिया में बहुत बड़ा खालिस्तान एक बहुत बड़ा एरिया है, और वो इंडिया के जो बाशिंदे हैं, सिटीजन हैं, उनका भी राइट इतना ही है जितना मोदी का है। लेकिन बौखलाहट में प्राइम मिनिस्टर इंडिया इस तरह के स्टेटमेंट दे रहा है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। दूसरी जो चीज मैं कहना चाहता हूँ वो ये देखें कि हमारे दो मसले जो थे, मसला कश्मीर किसी हद तक डेड हो रहा था, पानी का मसला भी डेड हो रहा था, लेकिन इस जंग में मसला कश्मीर को आपने नए सिरे से जिंदा कर दिया, पानी के मामले को नए सिरे से जिंदा कर दिया। और 5 अगस्त 2019 को जो कश्मीर के लीगल स्टेटस को खत्म किया गया था, आपने इस जंग की वजह से वो लीगल स्टेटस जो खत्म किया गया था वो भी इंडिया का मामले में खत्म कर दिया। अब मसला कश्मीर अपनी जगह पे मौजूद है, इंडस वाटर का जो मामला है वो अपनी जगह पे मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और हमारी हुकूमत और जो हमारे फौज पाकिस्तान का रोल है जंग के दौरान, मैं ये कहता हूँ कि दुनिया तक करती है कि पाकिस्तान जैसी ताकतवर फौज दुनिया में कहीं हो। और जिस तरह एयरफोर्स के जो फ्लाइंग ऑफिसर हैं, पायलट हैं, जिन्होंने रोल प्ले किया है, आप उसको उसके मतलब क्या कहेंगे? रिजल्ट उस जंग का ये निकला कि फ्रांस जैसा मुल्क जिसके जहाजों की एक मार्केट वैल्यू थी वो डाउन हो गई। रशिया ने जो सिस्टम S-400 आपको करके दिया हुआ था वो तबाह बर्बाद हो गया, और चाइना के जहाज की मार्केट वैल्यू कहीं से कहीं निकल गई है। तो ये चीजें हैं, ये कुदरत की मेहरबानी है, अल्लाह ताला ने करम किया हम पे, और हमें एक किस्म की फतह भी दी। और आज इंडिया के साथ कोई मुल्क नहीं खड़ा है। पाकिस्तान वाहिद खुशकिस्मत मुल्क है कि हर मुल्क जो है ना पाकिस्तान के हर स्टेप को अप्रिशिएट कर रहा है। ये हमारे लिए बड़े एजाज की बात है। सर, साथ ही रहिएगा, साबिक MNA हैं नुसरत वाहिद साहब, मैं उन्हीं तरफ जाना चाहूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर एडमिन। मैडम, ये फरमाइएगा, आज दफ्तर ख़ारजा ने भी बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर ख़तरनाक जो जंग लड़ने की बात मोदी कर रहा है उसको जवाब देने के लिए तैयार है, और पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की बहरिया, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान रेंजर्स और पाकिस्तान की तमाम आवाम जो है वो तैयार है। अगर वो कह रहे हैं कि दोबारा ऑपरेशन सिंदूर ये पार्ट 2 में जाएंगे, पार्ट 1 हम वो कह रहे हैं कि हम बड़ी अच्छी तरीक़ा से वो कामयाबी हमने ले ली हैं, और तो फिर पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब आज जा रहा है, तो समझती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर भी अज़ाइम मोदी रखता है तो जवाब देने के लिए ये कौम मुत्तहद होकर तैयार है जवाब देने के लिए? आपने देखा है अभी बिल्कुल रिसेंट गुजरा है कि हमारा सारा सोशल मीडिया भरा पड़ा था अपनी फौज के हिमायत में, अपने लोगों की हिमायत में। और उस वक्त जो भी वो पीरियड था, उस वक्त में कोई ऐसी बात किसी के खिलाफ नहीं हो रही थी कि उन्होंने ये कर दिया या उन्होंने वो कर दिया। जब इस तरह का मुश्किल वक्त, अल्लाह ना करे कि दोबारा आए, लेकिन मोदी के अज़ाइम इस तरह के हैं, अगर खुदा न खासा दोबारा आता है तो हम फिर बिल्कुल सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह अपनी फौज के साथ, अपनी हुकूमत के साथ खड़े होंगे। इसलिए तो पाकिस्तान सबसे पहले है, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। अगर पाकिस्तान को खुदा न खासा कोई नुकसान पहुंच जाता है
तो नुकसान हम सबका म्यूचुअल है। वो नहीं होगा कि किसी एक पार्टी का नुकसान हो गया या किसी एक हुकूमत का नुकसान हो गया, वो हम सबका नुकसान होगा। इसलिए जिस तरह पहले हम इकट्ठे होके खड़े हुए, इसी तरह हम आइंदा दोबारा इंशाल्लाह, अल्लाह ना करे कि इस तरह को कोई वक्त आए, लेकिन अगर आया तो हम सारे इसी तरह खड़े होंगे और वक्त पे निकलेंगे आपके बाद। अपनी फौज की टोटल हिमायत कर रहे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पीछे की तरफ हट जाएं या कोई इस तरह की चीज हो जाए। अभी आप देख लें कि जो भी वक्त गुजरा है इसमें से कहीं से कोई शिकायत नहीं आई, बल्कि DGIS ने बाकायदगी से शुक्रिया अदा किया सोशल मीडिया के वॉरियर्स का कि उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, जिसकी वजह से हमारे हौसले बढ़े। तो हम लोग तो पाकिस्तान के लिए पहली बात करते हैं, हमारा तो कभी ये नहीं हुआ कि पाकिस्तान को पीछे छोड़ दो और हमें आगे ले जाओ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह अगर जिंदगी में दोबारा खुदा ना खास्ता अगर, क्योंकि मोदी के अज़ाइम वाकई बहुत बुरे हैं। आप ये देखें किस किस्म की बातें करता है कि इंसान हैरान हो जाता है कि एक इंसान ऐसे कैसे कह सकता है किसी को कि आप रोटी खाएं वरना फिर गोली खाएंगे। ये वाली क्या चीज है ये? मतलब इसने कश्मीर में जो कुछ भी किया और दुनिया ने इसको पूछा नहीं। सबसे बड़ी जो मिस्टेक हुई है ना वहां पे हुई है, जब इन्होंने वहां पे उनकी शहरियत, इनके अलग सेपरेशन उसको खत्म किया और अपने लोगों को वहां भेजा। आप सोचें कितनी ज्यादा फौज इनकी आज तक वहां पे कश्मीर में मौजूद है, मकबूजा कश्मीर में। जी हाँ, 8 लाख फौज मौजूद है, इतनी बड़ी फौज। तो मुझे ये बताएं कि अगर उस वक्त ये सारे ममालिक इसको मना करते और कहते कि आप क्यों कर रहे हैं, ये UN की एक करारदाद है उसके खिलाफ आप क्यों कर रहे हैं ये वाला काम, तो शायद वो थोड़ा सा हेजिटेंट होता है। लेकिन उससे उसकी बहुत हिम्मत बढ़ी, मैं जो मर्जी कर लूंगा, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। मगर अब तो मुंह की खानी पड़ रही है मैडम। अगर आप देखेंगे हालिया दिनों में जो जयशंकर और जो डेलीगेशन जो उन्होंने अपोजिशन का मिला के और हुकूमती बेंचों पे बैठे हुए लोग जो गए हैं, वो तो उनको तो शर्मिंदगी, वो खुद उसके डेलीगेशन में जो लोग कांग्रेस के शामिल है वो कह रहे हैं कि हमें तो जलालत का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी की जो फीडबैक दिया है राहुल गांधी को, क्योंकि पार्टी के वो सरबराह हैं और जो उनके साथ हैं, उनके बयानात अगर हिंदुस्तान के मीडिया पे सुने तो वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं। आप भी वॉच करती हैं, मैं देखता हूं, और आप भी एक्स पे जो है ना भरपूर दिफा करती हैं पाकिस्तान का, मैं देखता हूं। तो उसमें वाज़े तौर पे उन्होंने कहा है राहुल गांधी ने कि जी आज का बयान है कि हमारी जो आज हम गए तो पता लगा है कि नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी और दीगर ममालिक में ये जो पप्पियाँ और झप्पियाँ थी जो नज़र आती थी, कभी वो ट्रम्प के साथ, कभी जो है कहीं पर, वो काम नहीं आई। इस पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा हमें। वो तो कह रहे थे आप नाकाम तरीन आपकी फॉरेन पॉलिसी है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। इसको मंतशाओ तो जिल्लो मंतशाओ भी देख खैर। ये तो सूरत हाल है। तहसीम आपदी साहबा, इंसान का वही होता है कि एक बयान इंसान का होता है और एक बयान अल्लाह का होता है, और हम बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं। हम इंतजार नहीं करते कि अल्लाह कौन से मूव लेगा जिससे हम सुरखरू हो जाएंगे, और ये हुआ है कि डर जाता है इंसान दिल में कि पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं क्या होगा। हमारे अंदर बीइंग ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर वो इंतजार नहीं है, वो सब्र नहीं है कि हम अल्लाह को देखें कि अल्लाह हमसे किस तरह हमारा साथ दे रहा है और कैसे इनको खत्म कर रहा है। तो इंशाल्लाह ये होगा। आपने देखा है अल्लाह ने कुरान में भी ये बात की है कि यहूद और नसारा के ऊपर कभी भी आपने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाना, क्योंकि ये कभी आपका साथ नहीं देंगे। तो नजर आ गया हम कि जितने मर्जी अपने कारखाने खोल लें वहां पे जाके और उनके लोगों को नौकरियां दे दें, लेकिन वो हमारे दोस्त कभी भी नहीं होंगे। बिल्कुल। मगर उसके साथ साथ तस्सीम आबदी साहिबा, ये तो बताइएगा कि एक बात है जो कि मेरे प्रोग्राम में गुज़रता कई रोज़ से सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार एजाज़ महर साहब भी करना चाह रहे थे। मैंने यासीन आज़ाद साहब के सामने भी बात रखी थी। ये कतई नज़र कि इस वक्त जो हालात हैं वो इतने अच्छे हालात नहीं हैं। दुश्मन इस वक्त आलमी सतह पे भी हमसे जंग लड़ रहा है और सरहदों की सतह पे भी जंग लड़ रहा है। एक तरफ एक जुर्रतमंदाना जो फ़ैसला मौजूदा हुकूमत ने किया कि उन्होंने कहें कि फ़ॉरेन अफेयर्स पे कहीं ना कहीं एक ब्लड में शामिल है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की सरबराही में एक डेलीगेशन की तैयारी की है जिसको वो भेजेंगे। तो उसमें पहले भी मैंने कहा था कि अगरचे अच्छी बात होती कि सेनेट से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ एक्सपर्ट और तजुर्बेकार लोग कुछ शामिल होते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान ने भी किए, तो उससे एक अच्छा मैसेज जाता। तो ये समझ से बालातर है कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस क्यों किया गया।
देखिए आफ्ताब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जहाँ तक बात की, अभी आपने देखा होगा कि अगर हमारी अफवाज जो है वो जो बॉर्डर्स में फिजाइया में जिस तरह या पानी बहरी उसमें भी हमारे जवान जो थे बड़े अलर्ट थे। तो अगर इंटरनेशनल मीडिया को किसी ने पूरी तरह कैप्चर किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, जिन्होंने जिस तरह की डिप्लोमेसी की है, जिस तरह का पाकिस्तान का नैरेटिव इंटरनेशनली जो बिल्ड किया है, जिस तरह इंडिया की सियासत आपके सामने है कि इंडिया, मैं तो अपने मीडिया का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे मीडिया ने इतना रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले किया है। उनका मीडिया जिस तरह लग रहा था कि मतलब इतने झूठ पे मबनी कि अब उनके अवाम हंस रहे हैं। अगर आप देखें कि अब उनके, पहले तो हमारे लोग मीम्स बना रहे थे, अब उनके लोग मीम्स बना रहे हैं अपने ही मीडिया पर, अपने ही लोगों पर। तो जिस तरह चेयरमैन ने पाकिस्तान के नैरेटिव को बिल्ड किया, उसको स्प्रेड किया, और पाकिस्तान का एक इमेज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का हमेशा मतलब में हमेशा सर हमेशा बुलंद रखे, और ज्यादा उसमें इजाफा किया जिस तरह उन्होंने। तो मुझे लगता है जो ये टीम बनी है, जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर साहब के अप्रूवल से बनी है, तो उन्होंने यकीनन कुछ सोच के ही बनाई होगी। जो उस टीम में लोग लिए हैं वो कुछ सोच के लिए होंगे। ऐसे नहीं है कि हमारे तहरीक इंसाफ के जो साथी हैं वो मुहिब्बे वतन नहीं है, मुझे नहीं ऐसा लगता कि उनकी जरा सी भी ये सोच आई होगी। हम सब पाकिस्तानी हैं, और आप देखें लाख इख्तलाफात सही तमाम सियासी पार्टियों में, लेकिन इस वक्त में जो सबसे सबसे पॉजिटिव साइन नजर आया कि हम सब एक पेज पर खड़े थे। हम सब अपनी अपनी कैपेसिटी में, चाहे वो सोशल मीडिया हो, नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि इंडियन मीडिया जो गोदी मीडिया जिसको हम कहते जी हैं, गोदी मीडिया ने जी जो भी दिखाया और हमने भी देखा जी और हमने भी उस पर जाके जवाब दिया, मगर उसके साथ साथ जो हम्म रोशन ख्याल लोग हैं जो आज़ादाना तज्जिया करते हैं, वो आज हम्म अगर उनके हम्म, आप यूट्यूब पर और मुख्तलिफ जाके जहाँ पे उठा के देखें, उन्होंने पाकिस्तान की सियासी जमातों का जिक्र किया है, खास तौर पे तहरीक बिल्कुल। इंसाफ का जिक्र किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PMLN, पीपल्स पार्टी, JUIFA, MQM, सियासी जमातें जो भी इस वक्त ऐवान में और बाहर हैं, वो कहीं ना कहीं एक पेज पे थी और उस वक्त मैं उन्होंने भी यही मिलकर बात जंग कह लड़ी। रही हूँ। जी जी आफ्ताब, मैं यही बात कह जी रही हूँ कि देखिए यहाँ पता चलती है कि आपका मुल्क कितना स्ट्रांग है। ठीक है, इंटरनल हमारी उनकी प्रॉक्सीज चल रही हैं इंडिया की, चाहे वो BLA हो, वो TTP हो, डिफरेंट उसमें पाकिस्तान को मुसलसल नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन हम इतनी अजीम कौम है कि हमने कभी भी बगैर इन्वेस्टिगेशन के इल्जामात नहीं लगाए इंडिया पे, जो कि हमें पता है 100% के इंडिया ही करवा रहा है। लेकिन इन्होंने जिस तरह अभी अटैक पे के दी, 15 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया, वो एक उन्होंने बहाना था, वो उनका ही फॉल्स फ्लैग था। वो सब तो अब इंटरनेशनली वो चीजें सामने आ गई हैं। तो इंडिया को तो बड़ी बुरी तरह शिकस्त हुई है। जिस तरह पाकिस्तानी हम तमाम एक हुए हैं ना, ये इसने हमें और बड़ी कामयाबी दिलाई है कि जी हम अपने फोर्सेस के साथ खड़े हैं, हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। और आवाम को भी अगर देखें, मैं आफ्ताब, मैं आपके तवज्जो से अपने आवाम को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी कि जिस तरह अगर आप देखें, एक तो रिलैक्स माहौल में रहे, और जिस तरह जो मीम्स बनी है ना, उस मीम्स में भी इंडिया की जितनी उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में इंडिया को कमजोर किया है, बेइज्जत किया है। मुझे लगता है इंटरनेशनली आपको कभी भी किसी जगह जगह पे जहाँ जंग हो रही होगी ऐसे अवाम नजर नहीं आएंगे, इतने मुहिब्बे वतन की बिल्कुल उन्होंने जी। और एक रात तरफ मेरी से एक बात दोस्त से बात हो रही थी, एक तो उसने कहा कि जी जी हमने तो देख देख के और हंस हंस के थक गए कि ये कैसी कौम है। उन्होंने कहा कि अगर टैंक हिंदुस्तान के आ रहे हैं तो यूनिवर्सिटी रोड से नहीं आइएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी रोड पे बिल्कुल तरक्याती काम चल रहा है, गुज़श्ता 3 साल से 4 साल से वहां पर काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, टैंक फंस ना जाए। तो ये एग्जैक्टली आप पे मैं भी यही तनकीद बात की। कह रही हूँ। हमारे इतने अवाम इतने रिलैक्स थे, और इसके लिए भी थैंक्स टू आर्मी, थैंक्स टू फोर्सेस, कि जी इतना उन्हीं ने पुरअमन माहौल रखा कि यहाँ पे कोई किसी किस्म की जो है टर्मोइल नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी। जबकि अगर आप देखिए आफ्ताब, हमारे मैं सल्यूट करूंगी अपने अवाम को कि मैं एक वीडियो देख रही थी कि उन्होंने किसी ने कहा, एक KPK से कोई साहब थे, कि इंडिया का झंडा जला दें। तो वो एक नॉर्मल सा इंसान था, वो कोई कोई मुझे बहुत बहुत पढ़ा लिखा कोई ऐसा नहीं लगा। उन्होंने कहा नहीं जी, किसी का झंडा क्यों जलाएं हम। नहीं वो मतलब तो हमारे अवाम इतने इतने एजुकेट है, इतने ओपन माइंड है। और आप वहाँ के अवाम के अगर तासुरात देखें कि हम सुपर पावर है, हम तो आज पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे मेरे मुंह में खाक। तो आप डिफरेंस देखें कि बिल्कुल। पाकिस्तान के फोर्सेस, ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन तो छोड़े, जो नॉर्मल एक इंसान है उसकी भी आप सोच देखें कि हम किसी मुल्क का झंडा क्यों जलाएं। तो मुझे लगता है यही। मोहम्मद अकमल साहब की तरफ जी जाने, अकमल साहब ये फरमाइएगा कि ये मोदी की जो कल की तकरीर है, या जो ये जो पहले भी मैं अमूमन अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि जो राहत इंदौर जी के अल्फाज हैं कि अगर सरहदों पे तनाव है तो समझे देश में चुनाव है। तो चुनाव का भाषण था, ये तकरीर थी, स्पीच थी, इससे आगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अपोजिशन और दीगर जो आम लोग हैं वो अब समझ गए हैं कि मोदी का सिर्फ वोट मांगने तक है। और अब तो ये जो
ज़ीली तंजीम है ये बीजेपी आरएसएस की, और आरएसएस का जो डिसीजन मेकिंग है वो संघ जिसको कहते हैं, उन्होंने भी ये फैसला कर दिया है कि जी कमिंग इलेक्शन में, अभी तो चले ठीक है, अमित शाह और जयशंकर और मोदी को उन्होंने आड़े हाथों लिया है। ये भी तनकीद हो रही है अभी। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये मोदी का जो है ना बहुत बड़ा जो है वो मिस्टेक थी, बहुत बड़ी गलती थी, जिसे मेरे ख्याल में आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं इंडिया की, वो भी याद रखेंगे। इसको किसी ने भी अप्रिशिएट नहीं किया है। एक तो उसने इलेक्शन का बेनिफिट लेना चाहा है, और दूसरा जो है ना, देखें, मोदी एहसास कमतरी का शिकार है। उसको जो है ना वो असल में ये गम खाया जा रहा है कि मुसलमानों ने जो है ना वो इंडिया के ऊपर 900 साल हुकूमत की है, तो वो इस वजह से मुख्तलिफ बहाने बना के हिंदुत्व की जो फिलॉसफी है उसको जो है वो हमेशा बढ़ावा देता रहता है कि हिंदू जो है ना बहुत सुपीरियर कौम है और दीगर कौमें जो है वो हिंदुओं के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हालांकि ऐसी चीज तो नहीं है ना। तमाम कौमें किसी भी मुल्क में, और इंडिया तो खास तौर के ऊपर एक सेकुलर स्टेट है, तो उसमें इस तरह की बातें करना कि प्योर एक आप उसको मजहबी स्टेट बना दें और टोटल जो भी हिंदू है ये तो वो सुपीरियर है, बाकी सारी कौमें मतलब कोई उनका वो है ही नहीं। तो ये दो फलसफे थे जिनको मोदी ने जो है वो अपनाना चाहा और उनको जो है ना वो प्रमोट करना चाहा, लेकिन उसमें उसको मुंह की खानी पड़ी है। मेरा नहीं गिरा था। और जिसमें नो डाउट कि हमारे यहाँ पाकिस्तानियों ने तो इसको ऐसे लिया हुआ था कि जैसे कोई पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच चल रहा हो कि जी अभी जो है ना वो उन्होंने यहाँ मिसाइल फायर कर दिया, अब हमारा नंबर है तो हम यहाँ पे ये कर देंगे, और उसके बाद मतलब जस्ट लाइक क्रिकेट मैच जो है ना वो इसको चल रहे थे। किसी को पता ही नहीं था कि जो है ना वो सर इससे थोड़ा जंग से निकल के बात करते हैं अकमल साहब, टाइम की कमी है, थोड़ा जंग से निकल के बात करते हैं कि जंग के बाद जो इस वक्त ग्राउंड पे जो चिंगारी उन्होंने लगाने की कोशिश की पाकिस्तान को, जो मैडम ने कहा कि अल्लाह ने जिसको इज़्ज़त देनी होती है और ज़िल्लत देनी होती है, ये वाज़ेह तौर पे कुरान में लिखा हुआ है, और पाकिस्तान को जो इज़्ज़त मिली है पूरी दुनिया में आले अक़वाम में, वो तो वाज़ेह तौर पर सामने नज़र आ रही। अब ये चिंगारी जो है उनकी अपने ही घर में आग लगा दी है कि हिंदू मुसलमान जो नफ़रतें पहले भी बढ़ाई थी मोदी ने, अब तो बिल्कुल खुल के सामने आ गए ना, कि मस्जिद के बाहर माइक लेके ये गोदी मीडिया खड़े हो जाता है कि बोले जय श्री राम बोलें कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो इस छोटे छोटी बातों पे अगर आ गया है तो ये क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में मजीद हिंदुस्तान के अंदर ये जंग छिड़ जाएगी? अकमल साहब, देखिए, हिंदुस्तान के जो है ना वो तो टुकड़े टुकड़े होने हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अभी भी वहां पे जिस तरीके से अलहदगी पसंद तंजीमें चल रही हैं और उनकी जो जैसे कश्मीर की है, जैसे सिखों के हवाले से चल रही हैं, तो इंडिया के तो टुकड़े टुकड़े होने हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। जल्द हो या बदेर हो, और जो मोदी साहब की पॉलिसीज चल रही हैं, मुझे लगता नहीं है कि इंडिया बहुत ज्यादा अरसे तक दुनिया का जो है ना वो दुनिया में इसी हालत में कायम रह सकेगा। बहुत जल्द जो है ना वो इंडिया का नक्शा जो है वो आपको बदलता हुआ नजर आएगा, अगर मोदी साहब ने होश के नाखून ना लिए। वो समझ रहे हैं कि शायद जो है ना वो कोई एशिया के ठेकेदार बन गए हैं और अमेरिका की तरह वो धमकियां लगा रहे हैं और लोगों को एक मिसाइल फेंकेंगे और ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऐसा ये पता नहीं कौन सी दुनिया और होश की दुनिया है। तरक्की याफ्ता ममालिक है, कोई भी इस किस्म की चीजों में उनका साथ नहीं देगा और ना किसी ने उनका साथ दिया। यहां तक कि उनके अपने पुराने इलाही रशिया तक ने उसको सपोर्ट नहीं किया। तो ये बहुत बड़ा जो है ना तमाचा है मोदी के मुंह पे, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि इसके असरात जो है वो इलेक्शन में भी मोदी की हार की सूरत में आपको नजर आएंगे। क्या अखंड भारत के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद आनी चाहिए? कौमी असम्बली में बात होनी चाहिए कि अखंड भारत का जो राग गाते फिर रहे हैं हर जगह पर, तो इस पे एक कौमी असम्बली में तमाम मुश्तरका करारदाद आनी चाहिए? अकमल साहब, पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल में आनी चाहिए। मैं पाकिस्तान का पूछ रहा हूं, पाकिस्तान में आनी चाहिए, और चारों सूबाई असम्बलियों को जी मैं नेशनल असेंबली का बोल रहा हूँ कि नेशनल असेंबली में भी मुतफिका करारदाद आनी चाहिए, और चारों सूबाई असेंबलियों में भी जो है ना मुतफिका करारदाद आनी चाहिए कि इसकी जो मोदी की जो हिंदुत्व पॉलिसी है और जो अखंड भारत का जो नजरिया है जिसको लेके वो चल रहा है, उसके ऊपर जो है वो न सिर्फ ये कि करारदाद आनी चाहिए, बल्कि पाकिस्तान को दीगर ममालिक में सफारती तौर पर भी इन चीजों से आगाह करना चाहिए, दूसरे ममालिक को जो ऑलरेडी आगाह हो चुके हैं। लेकिन मेरे ख्याल में एक आगाही मुहिम शुरू करनी
चाहिए। जैसे बिलावल भुट्टो साहब की सरबराही में अभी एक कमेटीज बनी है और वो जाके मुल्कों ये चीज बताएंगे, तो बहुत जल्द आप देखेंगे सर, कि जो है हम अकबर भारतीय साहब, महाज के मैं ऊपर मजीद काम सदर यासीन हासिल कर आज़ाद रहे होंगे। साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। यासीन आज़ाद साहब, फरमाइएगा, ये अखंड भारत का जो राग हर जगह पे गाते फिर रहे हैं हिंदुत्व और आरएसएस और बीजेपी का जो ख्वाब है, इसके खिलाफ जो मैंने बात की, एक अच्छा नहीं है, वो कोशिश करें तो वो आ जाए। तो मैडम आपकी तरफ आऊँगा। नुसरत भाई साहबा, आप कानून पार्लियामेंट की मेंबर रही हैं, आप समझती हैं कि इसका भी आलमी सतह पर, जैसे अकमल साहब फरमा रहे थे कि ना सही कौमी असम्बली में, मगर सूबा असम्बली में भी बात होनी चाहिए, करारदाद लानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझती हूँ बिल्कुल सही बात क्वेश्चन किया आपने कि ये वाली चीज होनी चाहिए जब वो हर चीज में हमारे उसमें इंटरफेयर कर रहे होते हैं। आपने देखा है सिखों की जो तहरीक है वो कितनी ज्यादा जोर पकड़ चुकी है। जब उसने मना किया कि सिख नहीं आ सकते अपने जो जिस तरह हमारा काबा है उस तरह उनका मोतबर जगह है वहां पे वो आना चाहते हैं, तो जब उसने पाबंदी लगाई तो वो बेइंतहा इस बात पे नाखुश हुए। पहले ही वो बहुत ज्यादा अपने इस डिसीजन के ऊपर पछताते हैं कि पाकिस्तान बनते हुए अपने मुसलमानों का साथ क्यों नहीं दिया, वरना ये पंजाब पूरा का पूरा हमारे पास होता और कितना स्ट्रांग होता। लेकिन जब से इन्होंने एफर्ट अपनी शुरू की हुई है, आप देखें इंटरनेशनली, कनाडा में इन्होंने मरवाया सिखों को, फिर उसके बाद मेरे ख्याल में अमेरिका में कोशिश की, तो ये प्रूव हो चुका है कि ये दहशतगर्द एक्चुअली हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब अफगानिस्तान में इन्होंने 2008-9 में 13 कॉन्सुलेट खोले हुए थे और उन कॉन्सुलेट में क्या होता था, दहशतगर्दों को ट्रेनिंग कर देते थे ये, और उसके बाद उनको बलूचिस्तान और केपी भेज के जिस कदर हमारे यहाँ बॉम्ब धमाके और हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का और अच्छे दोस्त चाइना का कि इस दफ़ा उन्होंने जो है अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत को बुला के और पाकिस्तानी हुकूमत के साथ बिठा दिया और उनको बता दिया कि आखिर आने वाले दिनों में और सालों में इस खित्ते में कौन कौन से ब्लॉक बनने जा रहे हैं, और आपका इसमें अच्छा ये है कि आप पाकिस्तान के साथ रहें। तो आप देखेंगे कि वो खत्म हो जाते हैं बिल्कुल। इसके अंदर असल में मुसलमान इसलिए स्ट्रांग होते हैं, मैं आपको बताऊं कि हमें मरने से डर नहीं लगता। कोई भी है ना जिसको भी खड़ा कर दे वो कहेगा मुझे मरने से डर नहीं लगता, इसलिए कि हमारा ईमान है कि अगर हम इस तरह शहीद हो गए तो फिर तो डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे, वो तो फिर दुनिया में बन गई और दीन में मिल गया, तो इससे ज्यादा और क्या चीज होगी। बिल्कुल। मुझे भी कल के कोई कह रहा था कि आप इतना बोलते हैं हिंदुस्तान की मीडिया पे, आपको खौफ नहीं, आपको मार देंगे, तो वो आपने बिल्कुल जो कहा वही मेरे मुंह के जुमले आपने आज दोहरा दिए। तो मैंने कहा कि मरना तो है कि अगर मुझे शहादत की मौत मिलती है और इस वतन पे मेरी जान चली जाती है तो मेरे लिए इससे ज़्यादा फ़ख्र की बात क्या होगी कि मैं मुल्क के ऊपर कुर्बान हो जाऊं। तो इससे ज़्यादा आप सही फरमा रही हैं कि हमें मौत का डर नहीं है, हमें खौफ नहीं है, कि डर नहीं है कि हमें कोई मार देगा, मरना तो है, मौत तो बराक है। लगातार आप यकीन कीजिए, लगातार जब से हमारी हुकूमत टॉपल डाउन हुई है, तो मैं आपको बताइए 2012 से आ रही हूँ टीवी पे, लेकिन उसके बाद पहले मेरे लहजे में बहुत नरमी होती थी कि अपोजिशन वाले कहते थे इनको बुलाओ, ये बहुत आस्था बात करती हैं, लेकिन अब नहीं होती। अब बहुत मैं गुस्से से बात करती हूँ, जो झूठ लगती है मुझे, जो गलत लगती है, तो लोग मुझे बाकायदे कहते हैं आपको डर नहीं लगता, आपको उठवा लेंगे, आपको पता नहीं क्या टॉर्चर करेंगे। मुझे बिल्कुल वाकई नहीं डर लगता। मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो मेरा दिल और मेरा ईमान कहता है कि ये सच है तो वो सच है, उसके लिए मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल आपने वजह फरमाया तहसीम आबदी साहिबा, और मोमिन की मौत तो बरहक है, और जो है मोमिन तो हमेशा चाहता है कि अल्लाह करे कि हमें शहादत का रुतबा मिले और हम जब आखिरत में उठें तो उन गाजियों के साथ, उन असीरों के साथ उठें जिन्होंने इस इस्लाम के लिए, मौला हुसैन के साथ साथ पूरी कायनात के जिन्होंने कुर्बानी दी इस्लाम के लिए, और हमने अपने वतन अजीज़ के लिए उठे। तो ये तो पाकिस्तान का जज्बा है, चाहे वो फ़ौजी में हो, चाहे वो सियासतदान में हो, चाहे वो सहाफ़ी में हो, तो हमें तो खौफ नहीं है। और मैडम ने दुरुस्त फरमाया कि जब ऐसी कौम हो जिसको डर ही ना हो तो फिर तो जंग तो कोई मसला ही नहीं है। आप देखिए ना, ड्रोन हम गिरते थे बच्चे लेके खेल रहे हैं, फिर उनके वालिद साहब जाके 1300 में बेच के आ जाते हैं, फिर जब वो जाते हैं कि भाई कहाँ चला गया वो ड्रोन, तो पता चलता है कि वो तो बेच दिया, फिर वो 1500 में खरीद के लेके जाते हैं। बिल्कुल तहसीम आबदी साहिबा, मैं आपकी तरफ मैंने सवाल किया था, अगर आप हैं तो मुझे जवाब दे दीजिएगा। तहसीम आबदी साहिबा हैं? अच्छा, माइक अगर अनम्यूट है, अगर म्यूट हटा दीजिएगा तो जवाब आ सकेगा आपका। मैडम अब आ रही है आवाज? जी आ रही है अब।
जी जी, मैं आपने बहुत खूबसूरत बात की आफ्ताब। और मैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की जो एक सेइंग कोट करूंगी कि ये जिस्म अगर मौत के लिए बना है तो शहादत इसका बेहतरीन इस्तेमाल है। बिल्कुल। तो हम तो उस अकीदे के लोग हैं कि हमारी असल जिंदगी ही जिंदगी के बाद शुरू होती है। तो ऐसे लोगों को तो डराया ही नहीं जा सकता कि कहते हैं ये जिंदगी ख्वाब है। हकीकत तो आपने जो है उठना तो आपने मौत के बाद ही है। तो ऐसी कौम को तो आपने डरा ही नहीं सकते। और आपने, मैं अगेन वही कहूंगी कि हमारी फोर्सेस ट्रेंड है माशाल्लाह से, दुनिया की बेस्ट फोर्सेस में उनका शुमार होता है। लेकिन एक आम आवाम, एक नॉर्मल आवाम, बच्चे, औरतें, लड़कियां, लड़के, मतलब यंगस्टर, हर तबके में आपने देखा होगा कि किसी तरह का कोई डर नहीं था। किसी तरह का कोई मुल्क में जो है कोई अफरा तफरी नहीं थी। लोग अपने काम पे जा रहे थे, अपने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर रहे थे। हम अपनी सियासी एक्टिविटीज कर रहे थे सारे। हम सब अपने अफवाज के साथ खड़े थे। मतलब हम सब ने मिल के जो एक रोल प्ले किया है ना। और इंडिया को इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत थी आफ्ताब इस तरह की शिकस्त की, क्योंकि जो जो वो इमेज इंटरनेशनली वो बिल्ड कर रहे थे, उनकी आवाम इस देखिए, तरह की थी सबसे कि पहले उनका- मुसलमान साथ नहीं थे, दूसरी तरफ से जी सिख्स उनके जी साथ नहीं थे, क्रिश्चियन उनके साथ नहीं थे, दलित उनके साथ नहीं थे। और जो है वहाँ पर जो तहरीकें चल रही हैं, बंगाली उनके साथ नहीं थे। बिहार में इलेक्शन था, बिहार के इलेक्शन को समझ के बिहार, हमारे यहाँ तो आम कहावत है ना, जो न कटे आरी थे वो कटे बिहारी से। तो बिहारी इतने, वो बिहारी इतने पढ़े लिखे और शानदार जहन के मालिक होते हैं। तो हमने हिंदुस्तान के मीडिया में बताया कि ये बिहारियों को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो बिहारी तो ऐसी किसी को कौम भी है। बेवकूफ नहीं बना सकते। देखिए, जी। नफरत से कभी भी जो है ना आप लोगों को जीत नहीं सकते, मोहब्बत जीत नहीं सकते। जब देखिए, ये पहले होता था कि जी जंग ही हर मसले का हल है। जब से एक तहजीबदार माशरा शुरू हुआ तो लोग जी। डायलॉग पर आए, लोग टेबल टॉक पर आए। ये अब तक उसी जहालत में जी रहा है मोदी, उसी जहालत में पूरा मीडिया इनका उसी जहालत में है कि जी इस तरह जो है वो अपनी रेटिंग के लिए जो है, कभी अल्लाह न करे वो कराची को इन्होंने पूरा जो है वो कब्जा कर लिया है, कभी वो लाहौर में उन्होंने बंदरगाहें बनवा दी हमारे, मतलब ऐसी ऐसी इजादात वैसे करते हैं लाहौरी पहली दफा तब मैं परेशान हुए हैं इस बात पे कि लाहौर में समंदर कहाँ पे आया। वो तो बिल्कुल मैं यही बेचारे बिल्कुल मैं चले यही कह रही चले, हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, इस पे तो दिल बहुत करता है बात के, वक्त की कमी की वजह से। बहुत शुक्रिया सैयदा तहसीम आबदी साहिबा, तर्जुमान सिंध थैंक यू हुकूमत सो मच। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपका बहुत शुक्रिया नुसरत वाहिद साहिबा, रुकन, साबिक रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपने वजह फरमाया कि अब फैसले की घड़ी आ गई। अब मुँह से जो अल्फाज निकलते हैं, आप यकीन करें कि वो झूठ नहीं बोला जाता। कहते हैं कि भाई जो भी बोलें सच बोलें। और मैंने आज महसूस किया, बिल्कुल आपको ऑनियर अप्रिशिएट करूँगा कि माजी के निस्बत आप में जो ये ठहराव और जो अंदर आपके सच्चाई है, अल्लाह आपकी बरकरार रखे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आपका बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकमल साहब, सीनियर तजिया निगार, आपने वक्त निकाला। और इसके साथ साथ हमारे सीनियर कानूनदान और सीनियर रहनमा सरदार यासीन आज़ाद साहब भी हमारे साथ थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। चईनी मेहमान जी वही मेहरबानी। फैसले की घड़ी में अॼु ॻाल्हि कई से ख़ासि तौर ते वज़ीर आज़म पाकिस्तान जा ॿाहिरि मुल्कनि जा दौरा, तुर्की, ईरान ऐं उन खां पोइ अज़रबैजान पहुतल, ऐं मोदी सरकार जा ख़तरनाक जेके चइजनि इलेक्शन में बयान, उन बयान खां पोइ पैदा थींदड़ सूरत हाल, दफ़्तर ख़ारजा जो वॾो अहम बयान। इन सां गॾोगॾु पाकिस्तान हिन वक़्तु बि मज़बूत हथनि में आहे। सरहदुनि ते बीठल जेके सिपाही आहिनि उहे यकीनन ई जागनि पिया ऐं दुश्मन खे मुंहुं तोड़ जवाब ॾियण लाइ हिन वक़्तु बि तयारु आहिनि। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।